संघर्षों से जूझने वाला हस्तहीन बालक नंद किशोर। दोनों हाथों से हीन बालक नंद किशोर जिस साहस और परिश्रमशीलता से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वह मानव समाज के लिए सचमुच एक आदर्श और गौरव की बात है। आज बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो शरीर से हट्टे कट्टे, मजबूत और सभी अंगों से सही सलामत होते हैं, फिर भी अपने अंदर आत्महीनता के भाव लिए फिरते हैं। मुट्ठी भर अन्न के लिए दूसरों के सामने वे सदैव परिस्थितियों और भाग्य का रोना रोया करते हैं। आज से 12 वर्ष पूर्व बालक नंद किशोर का जन्म मेरठ जिले के मोदी नगर कस्बे में हुआ था। माता पिता पहले से ही गरीब स्थिति के थे, फिर भी बालक की अभिरुचि अध्ययन की तरफ देखकर उन लोगों ने इसे विद्यालय भेजना आरंभ कर दिया। लड़का मेधावी और होनहार निकला। अपने सरल स्वभाव और सेवा भाव के कारण थोड़े ही दिनों में अध्यापकों का प्रिय पात्र बन गया। विद्यार्थी भी उसे हृदय से मानने लगे। गरीब होने के कारण कभी भी नंद किशोर की फीस समय से नहीं जुट पाती। किताब कापियों के लिए भी आए दिन डांटे सहनी ही पड़ती। इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसी के सामने हाथ फैलाना या सहायता के लिए दीन वचन बोलना नंद किशोर के स्वाभिमान के विपरीत पड़ता था। प्रतिदिन की झिड़कियों से मर्माहत होकर गरीबी से लड़ने के लिए छोटा परंतु साहसी बालक कटिबद्ध हो गया। उसने बस स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों का सामान ढोना प्रारंभ कर दिया। पारिश्रमिक के रूप में जिसने जो दिया उसने वही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नंद किशोर ने अपनी शिक्षा भी जारी रखी और साथ ही साथ परिश्रम भी करता रहा, ताकि वह अपना और अपने परिवार वालों का भरण पोषण भी कर सके। इसी प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए अंत में उसने प्राइमरी की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा में उसे सबसे अच्छे अंक प्राप्त हुए। बालक की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वह अध्ययन आगे भी जारी रखे, परंतु माता पिता अपनी निर्धनता के कारण उसे आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। अब अधिक पैसा भी लगने वाला था। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया, परंतु अपनी परिश्रमशीलता और अध्यवसाय पर विश्वास रखने वाला बालक चुप कैसे बैठा रह सकता था। जून का महीना था, विद्यालय बंद थे। उसने सोचा इस समय चने और चिड़वे आदि बेचकर कुछ पैसा प्राप्त कर लूं, जिससे जुलाई से अगली कक्षा में प्रवेश के लिए कुछ खर्च जुट जाएगा। यही सोचकर वह एक दिन मेरठ दिल्ली चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पर आया। दुर्भाग्य का खेल तो देखिए, बच्चे की सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया और प्रारब्ध ने एक बार फिर उसे जोर का धक्का देकर पीछे धकेलना चाहा। उसका पैर ट्रेन के पावदान से नीचे फिसल गया। वह ट्रेन के नीचे आ गया। उसकी दोनों बाहें कट गईं, लेकिन प्राण बच गए। विधाता ने उसे आगे भी संघर्षमय जीवन जीने के लिए जीवित छोड़ दिया। अचेतावस्था में पड़े हुए बालक को मेरठ अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल से लगभग 8 महीने बाद उसे छुट्टी मिली। नंद किशोर घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बीमारी में पिता ने लगभग 200 रुपए और कर्ज कर लिए हैं, जो माता का जेवर गिरवी रखकर
प्राप्त किया जा सका था। उसका जी तड़पने लगा। उसने सोचा, एक तो माता पिता पहले से ही कर्ज में दबे हुए थे, दूसरे मैं भी उनकी गरीबी बढ़ाने का कारण बना। यद्यपि इस समय प्रारब्ध ने उसे निस्सहाय ही बनाकर रख छोड़ा था। हाथों के अभाव में एक प्रकार से वह अपंग ही हो गया था। फिर भी उसने अपनी विवशता का रोना नहीं रोया। इस परिस्थिति में अन्य कोई होता तो शायद भिक्षाटन करने के अतिरिक्त और कुछ सोच भी नहीं सकता था, परंतु नंद किशोर का दिल और दिमाग तो किसी और ही तरह का बना हुआ था। अपनी हिम्मत संभाली और साहस को साधा। पुनः वह झोली अपनी ठूंठी बाहों पर उठाई। लोगों ने देखकर थोड़ी हंसी जरूर उड़ाई, परंतु इसकी परवाह वह कब करता। चने और दाल सेव की झोली लेकर वह उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां कुछ महीने पूर्व प्रारब्ध ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी दोनों बाहें छीन ली थीं। नंद किशोर मानो प्रारब्ध को यह जताना चाहता था कि विपरीत परिस्थितियों से भी उसमें लड़ने का साहस है। वह अपने कंधे और बाहों में झोली लेकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और बड़े साहस के साथ खोमचे वालों जैसी आवाज लगाता है। हर एक यात्री उसके साहस को देखकर प्रसन्न हो जाता है। सबके मुख से प्रायः यही शब्द कहते सुना जाता है कि यदि इस बच्चे जितना साहस परिश्रमशीलता अन्य लोगों में होती तो आज देश में दिखलाई पड़ने वाले भिखारियों की इतनी संख्या न होती और न इतने अकर्मण्य बाबाजी लोग ही दिखाई देते। कहते हैं कि जो अपनी सहायता आप करता है उसकी सहायता ईश्वर करता है। यह बात यहाँ स्पष्ट चरितार्थ होती है। हर खरीदार स्वयं उसकी झोली से सामान निकालता है और वाजिब पैसा झोली में डाल देता है। दिन भर मेहनत के साथ नंद किशोर चने नमकीन बेचता है। उसकी आमदनी अच्छी हो जाती है। पूरे परिवार का तो भरण पोषण होता ही है। कुछ पैसे नित्य प्रति बचा भी लेता है, जिससे वह कर्ज चुकाता है। साथ ही अपना अध्ययन भी दूने उत्साह से जारी रख रहा है। बालक नंद किशोर जितना साहस, धैर्य, परिश्रमशीलता और अध्यवसाय के गुण यदि अन्य लोग अपने अंदर विकसित कर सकें तो प्रारब्ध को भी हार माननी पड़ेगी और प्रतिकूलताओं को भी अनुकूल बनना ही पड़ेगा। संदर्भ मनोबल के धनी, भाग 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।